कुंभ राशि वालों, मिठाई बांटने की तैयारी कर लो, क्योंकि आने वाले 7 दिन तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां देने वाले हैं जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारी जिंदगी शुरुआत से कुछ ऐसी रही है कि जब दुख तुम्हारे जीवन में आते हैं तो एक साथ आते हैं, एक के बाद एक कतार में। लेकिन तुमने देखा होगा जब तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आता है तो वो भी कतार में आता है, एक के बाद एक काम बनने शुरू हो जाते हैं। और अब उसी समय की शुरुआत होने वाली है। अप्रैल माह का ये पहला सप्ताह और ये साप्ताहिक राशिफल जब तुम पूरा सुनोगे तो खुशी से झूमने लगोगे, क्योंकि ग्रह गोचर के हिसाब से बहुत बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाली है, जो तुम्हारी सारी चिंता को चुटकी भर में गायब कर देगी। जो मन में तरह तरह की चिंताएं बनी हुई है, पैसों के खर्चे की चिंता, परिवार को संभालने की चिंता, रिश्तों में बार बार हो रहे तनाव की चिंता, और आखिर आगे क्या होगा, सबसे बड़ी चिंता। लेकिन आज की ये वीडियो एकदम शांत दिमाग से देखना, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। मिठाई बांटने की तैयारी कर लो, क्योंकि ऐसा कर्म सिद्धि योग सालों में एक बार बन रहा है जो कुंभ राशि वालों तुम्हारी कुंडली में आने वाले 7 दिनों में दिखाई दे रहा है। एक एक बारे में आज वीडियो में तुम्हें बताऊंगा, बस तुम वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। और अगर नए हो तो चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हारी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इस चैनल पर आने वाली है। कहीं वो तुम्हारे हाथों छूट न जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिस प्रकार से तुम्हारी ग्रह दशा निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी बात, तुम्हारे 3rd हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं। और जो 3rd हाउस होता है वो हिम्मत का होता है। जो 3rd हाउस होता है वो कुछ नया जीवन में करने का होता है। कुल मिलाकर भाग्य के कारक गुरु, जो ग्रहों के भी गुरु है और तुम्हारी कुंडली में हमेशा से कमजोर नजर आए हैं, वो अब अचानक से तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने वाले हैं। तुम्हारे अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून पैदा होगा। जिस प्रकार एक दीपक जो बुझा हुआ होता है, उसे एक बार कोई जला दे तो फिर धूप हो, भयंकर आंधी हो, तेज हवा हो, सबका सामना वो अकेला करता है। उसी प्रकार से अभी तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम टूट चुके हो, अपनी जिंदगी से हार चुके हो। तुम्हें जरूरत है हिम्मत देने वाले की। तुम्हें जरूरत है एक ऐसे इंसान की जो तुम्हें कहे कि तू चिंता मत कर, मेरे तेरे साथ खड़ा हूं। और तू तब तक चिंता मत करना जब तक कि कुछ बड़ा तू करके ना दिखा दे। हम सब तेरे सपोर्ट में हैं। पर अफसोस कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम हैं। तुम्हारे आसपास तो सब फायदा उठाने वाले, ताने कसने वाले, कमियां गिनाने वाले और तरक्की पर जलने वाले ऐसे ही लोग मौजूद हैं। पर यहां पर तुम्हारा अपना बनकर गुरु तुम्हारा साथ देने वाले हैं। और यहां पर 5th हाउस से गुरु तुम्हारा काम जरूर बनाएंगे, और 3rd हाउस से शुक्र भी तुम्हारा साथ देंगे। शुक्र जो जाने जाते हैं प्रेम के लिए। इंसान को जीवन में बड़ी से बड़ी गाड़ी मिल जाए, लेकिन अगर उसके जीवन में प्रेम नहीं है तो वो इंसान अंदर से टूटा हुआ ही रहता है। तो प्रेम तुम्हें मिल सकता है परिवार से, दुनिया से, जहां तुम काम करते हो वहां पर भी तुम्हें प्रेम मिलने वाला है। आगे और महत्वपूर्ण जानकारी जिसे जानकर तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे कि कौन सी 3 गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि इंसान बहुत कुछ पाने की कगार पर होता है, लेकिन जो पाप ग्रह होते हैं, जैसे कि ये राहु है, केतु है, शनि है, वो बार बार तुम्हारे जीवन में परीक्षाएं लाते हैं और तुम फिर वो पाने से रह जाते हो जो तुम्हारी किस्मत में था। इसलिए वीडियो बिल्कुल अंत तक देखना। जो भी बातें मैं बताऊंगा वो आने वाले 7 दिनों में जरूर सच साबित होगी। और तुमने ध्यान नहीं रखा
तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इस तरह की ग्रह संरचना निकालने में घंटों की मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से हमें इस तरह की और वीडियोस लाने की प्रेरणा मिलती है। तो लाइक करना बिल्कुल फ्री है, लाइक जरूर कर देना। और तुम्हारी कोई भी समस्या हो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, जो तुम्हारे लिए तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, वो यहां पर 7th हाउस से केतु दे रहे हैं। केतु हाल फिलहाल में नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं, मघा नक्षत्र में पहुंच चुके हैं। और 7th हाउस जो होता है वो शादी विवाह का होता है, जीवन साथी का होता है, रिश्तों में सुधार का होता है। तो केतु यहां पर सालों पुराने रिश्तों में भी अब प्रेम पैदा करने वाले हैं। कहने का सीधा सा मतलब है, मान लो तुम्हारा किसी से कोई पुराना लड़ाई झगड़ा था, वो दूर हो सकता है। अगर तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कोई तनाव चल रहा था, छोटी छोटी बातें बड़ी बहस का रूप ले रही थी और तुम चाह कर भी सुधार नहीं कर पा रहे थे, तो अब तुम्हें समझ आएगा कि हम करने वाले कुछ भी नहीं है, सब कुछ ग्रहों का प्रभाव होता है। रिश्तों में दूरियां भी ग्रह ही लाते हैं और अब सुधार का समय है, तो केतु रिश्तों में सुधार भी करेंगे। तुम्हारे जीवन साथी के साथ तुम्हारे रिश्ते पहले से और ज्यादा बेहतर होंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, दूरियां समाप्त होगी, जिस वजह से तुम्हारा दिल खुश रहने लगेगा। और जब इंसान का दिल खुश रहता है तो अपॉर्चुनिटी अपने आप बनने लग जाती है, मौके उससे अपने आप मिलने लग जाते हैं, क्योंकि सारा खेल ऊर्जा का है। जितने हम ज्यादा खुश रहेंगे, जितने सकारात्मक रहेंगे, हमारे उतने काम बनेंगे। लेकिन जब हम परिवार में लड़ाई झगड़ा देखेंगे, बीवी के साथ बार बार लड़ाई झगड़ा करेंगे, या फिर करियर की, परिवार की, व्यापार की चिंता लेकर बैठे रहेंगे, रोते धोते रहेंगे, तो नकारात्मक ऊर्जा हमें अंदर से खोखला कर देगी और हम न तो कोई मौके का फायदा उठा पाएंगे और न ही जीवन में कुछ आगे कर पाएंगे। तो यहां खुशखबरी तुम्हारे लिए है, गुरु, शुक्र और केतु तीनों तुम्हारा साथ देने वाले हैं। लेकिन खतरे की घंटी 3 ग्रह पैदा कर रहे हैं। वो 3 ग्रह है राहु, साथ ही साथ शनि और मंगल। मंगल गुस्सा पैदा करेंगे। इंसान गुस्से में कुछ ऐसा कर जाता है कि जिंदगी भर पछताता है। वो गुस्सा तो 2 मिनट के लिए आता है, लेकिन वो इंसान का सब कुछ तबाह कर जाता है। जिस प्रकार हम एक पात्र में गर्म पानी रखते हैं तो वो हमेशा गर्म नहीं रहता, थोड़े समय के बाद अपने आप ठंडा हो ही जाता है। उसी प्रकार से हमारा गुस्सा होता है। शुरू में तो हमें तेज गुस्सा आता है, इच्छा होती है कोई चीज तोड़ कर फेंक दे, किसी इंसान को कुछ बुरा बोल दे, लेकिन थोड़े समय बाद वो गुस्सा शांत हो जाता है। तो इंसान की भी इच्छा होती है कि मैं पश्चाताप करूं, लेकिन बात बिगड़ चुकी होती है। तो मंगल तुम्हारे अंदर गुस्सा पैदा करेंगे, लेकिन तुम्हें कुछ समय के लिए खुद को शांत कर लेना है। थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाएगा, तो जो परिस्थितियां बिगड़ने वाली थी वो बिगड़ते बिगड़ते बच जाएगी। अब शनि जो है तुम्हारी कर्म परीक्षा लेंगे, और शनि सबसे बड़ी कर्म परीक्षा ईमानदारी की लेते हैं। रास्ते पर कोई पैसा मिल जाता है तो खुद पर मत लगाना, दान पुण्य में लगा देना। या फिर ऐसी स्थिति बनती है कि तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो सत्य का सहारा लेना, यह भी शनि की परीक्षा हो सकती है। चोरी चकारी से पूरी तरह से दूर रहना। अब चोरी सिर्फ ये नहीं होती कि हम किसी के घर जाकर उसका कीमती सामान चुरा लें, चोरी किसी के अरमानों की भी होती है। मतलब किसी को धोखा तुम्हें नहीं देना है, किसी का दिल तुम्हें नहीं दुखाना है, किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना है, वरना शनिदेव तरह तरह की और चुनौतियां जीवन में ले आएंगे। तुम्हें ईमानदारी से जीवन जीना है, सबका सम्मान करना है, बड़ों का आदर करना है और अपनी जिंदगी को कर्म प्रधान बनाना है। इसी के साथ साथ राहु भ्रम पैदा करेंगे। बार बार फैसला लेने में तुम्हें दिक्कत होगी, तुम सोचोगे कि ये मैं नहीं करूं, लेकिन फिर अपने अनुभव के आधार पर जो करोगे फैसला, उस पर तुम्हें लाभ मिलेगा। लोगों की बातों में मत आना, राहु भ्रम पैदा करेगा। चीजों को स्पष्ट करके चलना, तुम्हारा जीवन इतना शानदार हो जाएगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि जहां 3 बड़े ग्रह, शुभ ग्रह तुम्हारा साथ देने वाले हैं, केतु, सूर्य, शुक्र
और साथ साथ में गुरु भी तुम्हारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात, सूर्य जो कि इन सेकंड हाउस में है, वो भी तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। तुम्हारे अंदर इच्छा होगी कुछ कर दिखाने की, अब जरूरत होगी हिम्मत की, तो हिम्मत तुम्हें गुरु प्रदान करेंगे। अब जब कुछ कर दिखाओगे तो इच्छा होगी कि लोग मुझे चाहे, सपोर्ट करें, तो शुक्र वहां प्रेम प्रदान करेंगे, आसपास वाले तुम्हें समझेंगे, आगे बढ़ने की प्रेरणा तुम्हें मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये जो आने वाला सप्ताह है, ये चारों तरफ से तुम्हारी राशि के लिए बड़ा ही शानदार और बेहतरीन होने वाला है। इसलिए हमने कहा था मिठाई बांटने की तैयारी कर लो। अब 2 जरूरी उपाय तुम्हें बताना चाहते हैं। ये दोनों उपाय केवल वही लोग सुन पाएंगे जो वीडियो के साथ अंत तक बने हुए हैं, और वे गिने चुने लोग हैं जिन्हें यूनिवर्स ने चुना है, परमात्मा ने चुना है। तो ये दोनों उपाय ध्यान से सुनना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी राधे राधे लिखेगा, आज उसकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो राधे राधे लिखे, वीडियो को लाइक करें। आइए बताते हैं आपको 2 महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। अगर तुम चाहते हो कि गुरु, शुक्र, सूर्य और केतु और ज्यादा लाभ तुम्हारी जिंदगी में लाए, तो तुम्हें बस एक ही उपाय करना होगा, और वो ये उपाय है कि अगर तुम घर आते हो तो रात को अपने घर वालों के लिए कुछ भी छोटी मोटी चीज तुम्हें खरीद कर ले आनी है, जिससे उन्हें खुशी मिले। हम जब घर पर खाली हाथ लौट आते हैं तो हमारे लौटने की खुशी तो उन्हें होती है, लेकिन जब आप उनके लिए कुछ खरीद कर लेकर आओगे, कुछ खाने की सामग्री, कुछ पहनने की सामग्री, कोई भी गिफ्ट, तो ये जो तोहफा दोगे उससे तुम्हारे ग्रह जरे बहुत ज्यादा संतुष्ट होंगे। तो आते समय परिवार वालों के लिए कुछ लेकर आना, इससे घर में खुशियों का माहौल बढ़ेगा, रिश्तों में काफी संपर्कता आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। दूसरा जरूरी उपाय, तुम्हें गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे देसी घी का दीपक जलाना है। ये राहु को मजबूत करने का सर्वोत्तम उपाय है। इसी के साथ मंगल के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है। इससे मंगल शांत रहेंगे, गुस्सा कम आएगा, चीजें नहीं बिगड़ेगी। ये तुम्हारे लिए बहुत जरूरी यहाँ रहने वाला है। और अगर आज की वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो लाइक करे बिना मत जाना। लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है, तुम्हारे एक लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। जल्दी से चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि तुम्हें हमेशा रोजाना ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस मिलती रहे। सभी दर्शकों को राधे राधे।